नकली गांधी नकली भाभी, नकली गांधी नकली भाभी। हाथरस केस में दोस्तों जो पीड़िता है, दुर्भाग्य से उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उसको जातिवाद में बदलने और वहाँ की जो योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट इन पे आक्रमण करने के लिए कम्युनिज्म की विषैली धारा जो है वो कितनी नीचता की हद तक जा सकती है, आप ये देखिए। हाथरस में जाति, मैं समग्र हिंदू की बात करता हूँ, समग्र हिंदुत्व की बात करता हूँ मैं। जाति है लेकिन जातिवाद नहीं। मैं आपको अपनी मानसिकता क्लियर कर दूं दोस्तों। देखिए, हमारे यहाँ बहुत पुरानी सभ्यता है। परंपरागत तरीके से दसियों सैकड़ों साल तक कोई परिवार अगर मान लीजिए तेल का काम करता है, वो तेल, कोल्हू का तेल जो दलते ना, अब उसके पुत्र ने भी उसका ही काम कर लिया, फिर उसके वंश ने भी वही काम, भाई चूंकि घर में वही काम हो रहा है और बचपन से जो बालक देखता हुआ आ रहा है वही काम वो अपनाएगा, तो अब वो तेली का बेटा तेली हो गया। हाँ, मान लीजिए कोई मंदिर में पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, उनको ज्ञान है मान लो इन सब चीजों का, तो उनका बेटा आया तो वो भी ब्राह्मण बन गया। मेरे अनुसार जातियां ऐसी बनी होंगी। हाँ, अब कोई मान लीजिए परंपरागत तौर से चर्मकारी कर रहा है, जूता बनाया उसने चमड़ा छील के, तो उसका भी बेटे ने वही आजमाया, वही काम आजमाया, तो वो चर्मकार बन गया। अब यहां से जातियां जो बन गई है, तो यहां अब जातियां बन गई हैं, तो जातिवादी जहर जो हमारे समाज में सदियों से बोया जा रहा है, वो हाथरस इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। यहां पर पीड़िता जो हिंदू दलित समाज से है, उस पे आरोप हिंदू समाज के ही ठाकुरों पे लगाया गया, जो समाज में हिंदी पिक्चरों में जो बिल्कुल गब्बर सिंह टाइप, ठाकुर टाइप इस तरह के महिमा मंडित किए गए हैं। मतलब नकारात्मक महिमा, उसको क्या कहना चाहिए, नकारात्मकता ऐसी मंडित की गई है कि ठाकुर तो अत्याचारी होता है, बलात्कारी होता है, बड़ा तिलक लगाता है, बंदूक लेके चलता है, गोली मार देता है, बलात्कार करता है। यानी जो पृथ्वीराज चौहान का जो राणा सांगा, इस तरह की जो क्षत्रियों ने, राजपूतों ने जो खुले मैदानों में अपनी गर्दनें उतार दी, इस देश को समर्पित कर दी, वो सारी चीजें आज बिल्कुल एकदम मटिया मेट करके सिर्फ एक ही भाग दिखाया जाता है ठाकुरों का, क्षत्रियों का, कि ये ऐसे होते हैं। वैसे फिल्मों में इसका जो बॉलीवुड की, हम बॉलीवुड को इसीलिए बाइकआउट बॉलीवुड कर रहे हैं, बॉलीवुड फिल्म बाइकआउट बॉलीवुड ड्रगीज, बहुत सारे हैशटैग चल रहे हैं दोस्तों, इसी वजह से चल रहे हैं कि ये सब जो नकली परंपराएं आ रही, जो वामपंथियों की कुत्सित चाल हो रही है, जो बौद्धिक आतंकी यहाँ पर बैठ गए हैं, ये लोग इतना ज्यादा दुष्प्रचार करते हैं, इतना ज्यादा दुष्प्रचार करते हैं कि उसमें से सही चीजें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, राष्ट्रवादी हिंदू तो वो सूरज भगवान ने दर्शन दिए, वहां से हनुमान जी दिख गए और वो फोटो आ गई और प्रणाम करो और 21 लोगों को भेजो। ये राष्ट्रवादी लोग जो होते हैं इस तरह की भावनात्मक ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन बौद्धिक आतंकी इस तरह से दिमाग की खेलता है वो, कि आप जनरली समझ नहीं पाओगे। आप देखो, आज जो राजपूतों का पूरा इतिहास मिटा दिया इन बौद्धिक आतंकियों ने, और सिर्फ राजपूतों को, शोले में भी देखो, आप कितनी ही फिल्में देख लो, आपको हर फिल्म में आपको हिंदी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, साउथ में फिर भी अभी हिंदू जो धर्म है उसको लेके एक महादेव की पूजा, एक बहुत मतलब एक उच्च परंपरा के अनुसार साउथ की फिल्में बनाई जाती है। जैसे बाहुबली आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी पुरानी परंपराएं बताई गई है। हम हमारी परंपराएं बताने का मतलब ये नहीं है कि हम किन्हीं दूसरों के लिए, किन्हीं दूसरे वर्ग के लिए हम नफरत का भाव या वैमनस्य का भाव रखते हैं। हम हमारी परंपराएं बता रहे हैं, इसमें कौन सा अपराध है। अब यहाँ हाथरस के केस में आप देखिए, हाथरस के केस में वो भाभी प्लांट की गई और नकली गांधी वहां मिलने भी गए, और जबकि अभी राजस्थान में एक निरपराध ब्राह्मण को जला के मार दिया गया, जला दिया उनका, मुझे तो ऐसा सूचना है मेरे पास कि वो उनकी मृत्यु हो गई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहां पर यहाँ कोई देखने नहीं जाएगा, क्योंकि वो सो कॉल्ड अपर जाति के हैं, अपर कास्ट है, उच्च जाति के हैं, सवर्ण है, ब्राह्मण है, तो ये माना जाएगा कि ब्राह्मण है तो वो बहुत दुष्ट होगा। और जैसे वो मदर इंडिया में बताया है वो कि दुष्ट ब्राह्मण, वो जो
मदर इंडिया में जो नायिका है बिल्कुल उसको बिल्कुल लस्ट की नजरों से देखेगा कि बिल्कुल उसके वो टपक रहा है श्रृंगार और वो बिल्कुल हाथ में ही ले लेगा बिल्कुल। इस तरीके से दुष्प्रचारित किया गया है। ब्राह्मणों की कभी अच्छी बातें नहीं बताई। यानी आप समझ लीजिए कि सत्य सनातन धर्म जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, अच्छा इसमें हमारे साथ हमारा भी दुर्भाग्य ये रहा है कि ना वेद पढ़ाए जाते हैं ना पुराण पढ़ाए जाते हैं। वेद पुराण रामायण महाभारत गीता इन सब लोगों का अध्ययन अध्यापन ही नहीं है। तो इन सब कुटिलताओं को, इन सारी कुटिलताओं को काट कैसे करें, चैलेंज कैसे करें, कहाँ पढ़ेगा व्यक्ति। ये जो काला पीला सब जो उल्टा सीधा जो जोड़ तोड़ के जो बताया जाता है, कहीं से एक प्रसंग उठा लिया कहीं से एक प्रसंग उठा लिया, उनको मिला के इस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है कि सामान्य व्यक्ति के पास उसके कोई जवाब ही नहीं होते हैं। और वो अब जैसे महाभारत से कुंती और इन लोगों को ले आते हैं कि कुंती ने सूर्य देव का वो किया और बोले शादी के पहले विवाह के पहले ही बच्चा कर लिया और इसके फलाने से संबंध थे, इसके ठिकाने से संबंध है। जबकि आज की भी डेट में दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो प्रचलन में है। आज का हम कहते हैं आज का हमारा विज्ञान उस विज्ञान से बहुत अभी पीछे है। अभी वो लोग उस जिस सभ्यता को जी के गए महाभारत रामायण काल के लोग, वो साक्ष्य यदि मिलते जाएंगे तो ये एक तरीके से आप भारत में भी ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि जो हमारी समझ में नहीं आती। तो निश्चित ही उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं उच्च कोटि का होगा, उच्च श्रेणी का होगा। और अब जैसे महाभारत में 100 पुत्र हैं, गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, तो किसी एक महिला की कोख से 100 पुत्र होना तो बिल्कुल बहुत ही असंभव सी बात है। तो क्या हुआ होगा, इनके अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित कर डॉक्टरों ने टेस्ट ट्यूब में ही किया होगा। आज की तो यही पद्धति है ना, उस पर तो फिल्म भी बन चुकी है, गुड न्यूज आप देख सकते हैं, बहुत सी फिल्में हैं टेस्ट ट्यूब बेबी पे। इस तरह से कोई ना कोई तो साइंस रहा होगा जब वो इतने प्राचीन महान परंपरा से आ गए, उनके पास ना जाने कैसे कैसे हथियार थे, क्या क्या था। तो साइंस उस समय भी होगा। और डिक्लाइनिंग भी आती है, धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म सी होने लगती है। आज वो फिर चीजें शुरू से हो रही हैं। 100-200 साल का तो आज का साइंस है, 200 साल पुराना तो साइंस है आज का। अब कम से कम 200-300 साल तक वो आगे बढ़ेगा, तब जाके उस लेवल पर आ पाएगा जो प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि और प्राचीन लोग जो रामायण महाभारत काल में साइंस का इस्तेमाल करते थे। पुष्पक विमान भी बताया गया है, लेकिन आज की वो राइट ब्रदर्स को दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पुष्पक विमान चलते थे। और उसका भी जो लिखा है वो पूरी रिटर्न किसी इंडियन भारतीय के नाम से, जो कि छिपा लिया गया। तो मैं फिर हाथरस पे लेकर आता हूं दोस्तों। इस तरह से ऐसी कुटिलता बताई जा रही है, इस तरह से ये सारी चीजें लेके आई जाती है। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास अगर ये दिखेगा तो मैं बताऊंगा, ये भाभी जो है नकली भाभी हाथरस में ये आई है, प्रकट की गई है। ये बिल्कुल इनको यहाँ पर लेके आए गए हैं, प्लांट किया गया है इनको। और ये नक्सली भाभी हैं, ये जबलपुर से इनको लेके आए हैं और ये पूरी ट्रेंड है। हाँ, अब देखिए ये जो आपको शायद दिख रहा होगा कि ये कपिल मिश्रा जी का ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि देखिए मैं और पास लेके आता हूँ। कपिल मिश्रा जी का ट्वीट है कि मैं वो बोल रही है मैं नकली भाभी हूं, तो ये कह रही हैं कि मैं भी कौन सी असली गांधी हूं, मैं भी नकली गांधी हूं। ये बहुत शानदार, यानी नकली भाभी से नकली गांधी मिल के आ रही है ना। ये कपिल मिश्रा जी का ट्वीट है। अब आप देखिए इनकी हिस्ट्री देखिए, ये किस टीवी पे है। यहाँ पर मैं अभी नितिन शुक्ला जी को देख रहा हूँ। नितिन शुक्ला जी बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, ईश्वर इनको। मैं मोदी गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि इनको YZ जो भी आप समझे, मुझे तो नहीं पता कौन सी सिक्योरिटी कैसी होती है, ये एकदम निष्पक्ष और बिल्कुल हिम्मत वाली पत्रकारिता करते हैं। मोदी गवर्नमेंट से मेरा ये कहना है कि आप इनको कम से कम लेवल की जो भी सिक्योरिटी होती है, नितिन शुक्ला जी को आप पूछें, इनसे बात करें। और मोदी योगी गवर्नमेंट, ये होम मिनिस्ट्री श्रीमान अमित शाह जी, इनको मिनिमम लेवल की कम से कम मिनिमम लेवल की एक सिक्योरिटी जरूर प्रदान करें, क्योंकि इस तरह के पत्रकार हमारे समाज में जीवित रहने चाहिए और 80-90 साल तक यूं ही हमें मार्ग दिखाते रहे। अब देखिए यहाँ पर ये शायद टीवी 18 का है, मुझे इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की महिला नक्सल के करीब पहुंची, SIT पहुंच गई है इनके पास। अब ये इनका फोटो भी दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए ये फोटो है, ये वो महिला है, ये नक्सली विंग है इनकी, ये बौद्धिक आतंकियों की महिला विंग है। ये रामायण महाभारत काल में भी जो कहा है ना
उल्टाएं होती ये उस तरह की हैं ये। हाँ, अब इनका ये फेसबुक प्रोफाइल देखिए, डॉक्टर राजकुमारी बंसल है ये डॉक्टर राजकुमारी बंसल है। पिक में भी ना मालूम क्या क्या लगा के रखा है इन्होंने। और अब यहां से देखिए ये आया है इनका डॉक्टर राजकुमारी बंसल। अगर आपको सीधा इसमें शायद दिख नहीं पाएगा तो मैं आपको पूरा बता रहा हूं, डॉक्टर राजकुमारी बंसल। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी फॉलोइंग देखिए, इनकी फॉलोइंग है कांग्रेस, ये फॉलो करती है आईएनसी इंडिया, एनडीटीवी इंडिया, न्यूज कौन सा है दिख नहीं रहा है मुझे, इंजीनियर डीपी गौतम, राहुल गांधी, इन सबको फॉलो करती हैं। ये देखिए आप, ये सबको फॉलो करती है। यानी दोस्तों ये इतना आसान केस नहीं है हाथरस का। क्या होता है, जिस तरह के अपराध हुए, दुर्भाग्य से मैं क्या कह रहा हूं आपको कि दुर्भाग्य से ऐसा एक भी अपराध, एक भी बच्ची हमारी प्रताड़ित या पीड़ित की जाती है तो ये पूरे भारतीय समाज पे, हिंदू समाज पे ये पूरा एक तरह से कलंक है। कैसे प्रताड़ित की गई है, कैसे ये सारी चीजें हो जाती हैं हमारे समाज में, ये एक हमारे आज के समाज को सोचने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद इनको कैसा जातीय रंग दिया जाता है, कैसी घृणा का रंग दिया जा सकता है। ठाकुर को दलित के खिलाफ भड़काओ, ब्राह्मणों को दूसरों के खिलाफ भड़काओ, दूसरी जातियों को ब्राह्मण और सवर्णों के खिलाफ भड़काओ, अगड़ा पिछड़ा का भेद करो। ये यहां पर आके जब यहां पर आने के बाद अगर यहां मतलब राजनीति अगर इसमें कुत्सित चाले, ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये घृणा नीति है। राजनीति को यूं ही बदनाम कर दिया गया है दोस्तों, राजनीति को यूं ही बदनाम कर दिया गया है। ये राजनीति नहीं है, ये घृणा है, ये घृणा की नीति है। ये घृणा की नीति इतनी डीपन है, इतनी डीप है, इतनी गहरी तक समा गई है, इतनी पिछले कितने ही साल कह लें, 6-7 दशक तो इन्हीं के हो गए, नकली गांधियों के हो गए। ये हमेशा जातिगत राजनीति को ही बढ़ावा देते आए। और दुर्भाग्य से हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि इस समाज को तोड़ो, इस समाज को जोड़ो, यहां से ये वोट करो। 30-32% में तो गवर्नमेंट बन जाती थी। 100% वोटों की, 90% वोटों की, 80% वोटों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो दुर्भाग्य से यही जातिगत आधार रहे हैं, इस जाति को तोड़ो, इससे ये घृणा करो। 2 जातियां मिल गए। और बीच में तो 90 के दशक के बाद तो 16% जिसने वोट लिए हैं पूरे देश के, वो तक प्रधानमंत्री बने हैं, उन लोगों की तक सरकारें आई है। तो दोस्तों यहां आप लोगों को बताना है कि यहां क्या हुआ है, कैसे हुआ है और इसका क्या इलाज है। इस घृणित राजनीति का, इस घिनौनी राजनीति का क्या ऐसा इलाज है कि जो सीधे साधे केस को, दुर्भाग्य से ये गलत हो या सही हो, क्या हुआ है उस बिटिया के साथ हम भी जानना चाहते हैं। क्या ऑनर किलिंग हुई है, यानी वो जो बिटिया है वो अदर कास्ट में किसी से प्रेम करती थी, क्या उस प्रेम की वजह से परिवार के लोगों ने ही उसको मौत की गोद सुला दिया, या इस तरह से उस पर अत्याचार किए कि उसकी मृत्यु हो गई, या वास्तव में उसके साथ कोई घिनौना कृत्य हुआ है, या किसी और ने उसको ऐसा घेर के या कुछ करके मार दिया है और आरोप किन्हीं और पे डाल दिया है और यहां से जातिगत राजनीति के रंग परवान चढ़ने लगे हों। तो ये बताइए आप लोग क्या हुआ है। और मेरा वीडियो खूब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेरे नीचे मैंने यूट्यूब में लिंक दे दिया, वो कर सकते हैं। और एजुकेशन वाले लोग भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।